मेरे प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो में आप सबों का स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय काफ़ी तकलीफ़ होती है और उसे दर्द होता है जिस कारण वह रोता है, किंतु समाज के लोग, उनके कुटुंब संबंधी वगैरह हंसते हैं। तो मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जब मनुष्य इस संसार से जाएंगे तो वो स्वयं हंसेंगे और जो लोग उनके जन्म के समय रोते रहते हैं अर्थात समाज संसार रोएंगे। जो जन्म के समय हंसते हैं उसे जन्म मरने के समय रोना पड़े। इस प्रकार से मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। बस आज का वीडियो अभी श्री कृष्ण जी हम लोगों को अपना गीता के माध्यम से अर्जुन के द्वारा अर्जुन को सुनाकर अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अब उनका विभूति आगे का देखिए। कहते हैं कि जिस शास्त्र से मनुष्य का कल्याण होता है वह शास्त्र अध्यात्म शास्त्र कहलाता है, वह विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती है। इसके जानने से और कुछ भी जानना या पढ़ना बाकी नहीं रहता है। अन्य शास्त्र को कितना भी पढ़ लेने से जानना और मानना बाकी ही रहता है और वह अधूरा ही रहता है, किंतु यह जो अध्यात्म विद्या है इसको जान लेने से, इसको पढ़ लेने से और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती है। इसलिए भगवान इस अध्यात्म विद्या को अपना विभूति कहते हैं। अध्यात्म विद्या भगवान की विभूति है। देखिए, वाद विवाद दो तीन तरह से होते हैं, शास्त्रार्थ तीन प्रकार से होते हैं। एक हुआ जल्प। जल्प में क्या होता है, पक्ष वाला अपनी बातों को रखेंगे और विपक्ष की बातों को खंडन करेंगे। पक्ष वाले अपना मंडन करेंगे और विपक्ष का खंडन करेंगे। ये हुआ जल्प। अब है वितंडा। वितंडा में जो शास्त्रार्थ करते हैं, वितंडा में जो शास्त्रार्थ होता है उसमें विपक्ष की बातों का खंडन करते जाएंगे। इस तरह से शास्त्रार्थ करते हैं कि विपक्ष की हर बातों का खंडन करेंगे, यद्यपि अपना मंडन नहीं करेंगे। यह हुआ वितंडा। और एक तरह होता है वाद। वाद में क्या होता है, न अपना पक्ष रखेंगे न खंडन करेंगे, बल्कि उचित शब्दों द्वारा, उचित वाक्यों द्वारा उसके हर बात का अपना ही तर्क प्रस्तुत करेंगे और जिसमें उनका निर्णय ही केवल उनका तत्व निर्णय होता रहेगा। इसको कहते हैं वाद। तो श्री कृष्ण इस वाद को अपना विभूति कहते हैं, क्योंकि वाद सबसे अच्छा है शास्त्रार्थ करने का। तीनों में यही वाद ही श्रेष्ठ है, इसलिए इन्हें अपना भगवान विभूति कहते हैं। उसके बाद आगे समास हम लोग पढ़ते हैं। तो समास में कई तरह के होते हैं। समास कई प्रकार के होते हैं। इनमें चार मुख्य हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष जिसमें अगला पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि जिसमें दोनों पद तो होते ही हैं किंतु उसका कुछ सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ निकलता है, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और द्वंद्व जो होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसलिए भगवान द्वंद्व समास को अपना विभूति मानते हैं। अब देखिए, वर्णमाला में अ का बहुत महत्व है। अ से ही वर्णमाला प्रारंभ होता है। स्वर या व्यंजन दोनों में अ का प्रधान होता है, इसलिए उस अ शब्द को, अ अक्षर को भगवान अपना विभूति कहते हैं। अ अक्षर भगवान की विभूति है, इसके बिना कोई शब्द नहीं बन सकता है।
समय गणना में काल शब्द अथवा जिसे भगवान अपना विभूति कहा है, यहाँ पर काल में मिनट, उसके बाद उसका घंटा, दिन, महीना, ये सब होता है। किंतु एक होता है अक्षय काल, जो सदा ही स्थिर रहता है। ये अक्षय काल, यह कालातीत है, वह काल भगवान ही है। इसलिए स्वर्ग और प्रलय की गणना सूर्य से होती है, किंतु महाप्रलय के समय सूर्य भी लीन हो जाता है। उस समय इसकी गणना परमात्मा के काल से होती है। इसलिए परमात्मा का काल, जिसे हम अक्षय काल कहते हैं, उस अक्षय काल को भगवान अपना विभूति कहते हैं। महाप्रलय में ब्रह्मा भी लीन होते हैं। ब्रह्मा जी की भी जो कुछ वहाँ पर होती है, ब्रह्मा के जो आयु होती है, उतना ही समय महाप्रलय का होता है। इसलिए इस लंबे समय की गणना अक्षय काल के रूप में ही होती है। यह अक्षय काल श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनका विभूति है। अब देखिए 7 स्त्रीवाचक शब्द है जो संसार में प्रसिद्ध है। ये 7 स्त्रीवाचक क्या है? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। ये सभी स्त्री जाति के शब्द हैं। इसमें से ये सभी जो स्त्रियां थीं, कभी किसी समय किसी काल में वे संसार की सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। इनमें कृति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा प्रजापति दैत्य की कन्या है। श्री जो है वह महर्षि भृगु की कन्या है, और वाक जो है वह ब्रह्मा जी की कन्या है। श्री महर्षि भृगु की कन्या, वाक ब्रह्मा जी की कन्या, और अन्य 5 जो कहा गया वे सभी कन्या हैं प्रजापति दैत्य की। और ये 7 गुण वाले शब्द, 7 गुण वाले स्त्रीवाचक शब्द संसार में भी प्रसिद्ध हैं। सद्गुण से जो प्रसिद्धि प्रतिष्ठा मिलती है, किसी के ऊपर जो सद्गुण होता है उससे जो प्रतिष्ठा मिलती है उसको हम कीर्ति कहते हैं। ऐश्वर्य, स्थावर, जंगम 2 प्रकार का होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति को स्थावर ऐश्वर्य कहते हैं, और अन्य इसके अलावा अन्य जो है ऊँट, हाथी, घोड़ा, ये जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों में श्री कहते हैं। इस श्री से भी को भी भगवान अपना कीर्ति कहते हैं। जिस वाणी के धारण से संसार में यश मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, मनुष्य को नाना प्रकार का सुख मिलता है, वह विद्वान कहलाता है, उसको वाक कहते हैं। वाक पुरानी सुनी समझी बात या कभी कही हुई बात, उसको हम लोग पुनः याद जब आता है तो उसे स्मृति कहते हैं। जिस व्यक्ति के जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह याद रहती है उसको हम शक्ति का नाम देते हैं, और वह शक्ति मेधा है। वही संसार में मेधा शब्द व्यवहृत होता है जो कि कन्या की है। इसलिए इन 7 गुण वाले शब्दों को भगवान अपना विभूति कहते हैं। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने के लिए और उनसे विचलित नहीं होने के लिए एक प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है। उस शक्ति को धृति कहते हैं। दूसरा कोई बिना कारण अपराध करे और अपने में दंड देने की क्षमता हो, फिर भी दंड नहीं दे, और परलोक में भी उसे किसी प्रकार का दंड नहीं मिले, ऐसा भाव हो, उसको कहते हैं क्षमा। ये 7 विषय जो हैं संसार में प्रसिद्ध विषय हैं, इन विशेषताओं वालों को भगवान अपना
विभूति कहते हैं। बस आज का वीडियो लंबा हो गया। आप धन्यवाद।